नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के 50 साल पूरे हो रहे हैं। देश याद कर रहा है अपने वीर सपूतों को, उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी इस युद्ध में। कौन भुला सकता है उनकी उस वीरता को, उनके उस साहस को, उनके उस शौर्य को। देश आज सलाम कर रहा है इन वीर सपूतों के परिवारों को, उनकी माँओं को, उनकी बहनों को, उनकी पत्नियों को। और आज हमारे साथ ऐसी ही कुछ वीर नारियां मौजूद हैं, हमारी आज की तेजस्विनियां। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ यहाँ सावित्री खन्ना जी बैठी हैं, जो कि कर्नल नरेंद्र नाथ खन्ना जी की पत्नी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर MS बख्शी जी की पत्नी महेंद्र बख्शी जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है महेंद्र जी। और हमारे साथ मेजर अनंत सिंह जी की पत्नी उषा सिंह मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सावित्री जी आपसे। आपके पति ने जिस तरह से उन्होंने अपनी शहादत दी 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में, आज 50 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जाहिर है ये 50 साल कल की ही बात लगता है। वाकई कल की ही बात लगती है। 50 साल कैसे गुजरे हैं। बच्चे एकदम छोटे छोटे थे। सबसे छोटी लड़की जो है उसने तो अपने फादर की शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा। शी वॉज फ्यू मंथ्स ओल्ड। और बड़ा बेटा मेरा 8 साल का था। आपकी उम्र कितनी रही होगी तब? आई वॉज 31। अच्छा, और कितने साल हो गए थे उस वक्त शादी को? जी 11 साल। 20 साल में शादी हुई थी, लेकिन इन 11 सालों में हमको इकट्ठे रहने का मौका बहुत कम मिला, क्योंकि उन दिनों में नॉन फैमिली स्टेशन बहुत थे। तो कितना मुलाकात रहती होगी? बस वो कुछ महीने आई स्टेड इन शिलोंग, 1.5 साल मेरठ में रहा सबसे लंबा। फ्यू मंथ्स इन अमृतसर, दैट्स ऑल। जी, तो उस वक्त आप कहाँ थी जब ये जंग 1965 की छिड़ी थी? एक्चुअली मैं द बटालियन 2nd सिख हैड कम फ्रॉम शुगर सेक्टर टू ए प्लेस नोन एज दमाना। जम्मू के पास है दमाना। तो मेरे हस्बैंड जब वहाँ से निकले तो उनका फ़ोन आया कि आई वॉज स्टेइंग विद माई पेरेंट्स, कि तुम मेरे को कालका में ज्वाइन करो, आई वॉन्ट यू टू कम देयर। मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं आप पहुँच जाओ, बच्चों सनी माई सन वॉज स्टडिंग, उसका स्कूल देख लो फिर आई विल ज्वाइन यू। तो मेरे फादर वो भी आर्मी में थे, पीछे खड़े थे, कहने लगे नहीं यू हैव टू ज्वाइन हिम। एंड थैंक गॉड आई ज्वाइंड हिम, अदरवाइज आई वुडंट हैव सीन हिज फेस, क्योंकि उन दिनों में बॉडीज तो लाते नहीं थे। तो आई जॉइंड हिम एट कालका एंड वहाँ से बटालियन को बड़ा ऑनर मिल रहा था हर स्टेशन पे, यू नो, रिसेप्शन एंड ये वो। एंड बीइंग कर्नल्स वाइफ हमको अलग अलग कंपार्टमेंट 2 मिले हुए थे, 1 फॉर हिज ऑफिसर्स, 1 फॉर मी एंड फैमिली। तो मैंने कहा आई विश माई सन हैड कम, जिसको मैं छोड़ आई थी, to see all this honor which is being given to you. So he says it shouldn't get into your head. So I kept quiet and we reached Damana. Few days after we reached, Pakistan attacked Chamb. अच्छा। Chamb Jodiyan, जो आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो they captured 15 posts of Chamb. तो immediately the battalion was ordered to move. तो वो 15 चौकियाँ जाके हमारी बटालियन ने, मेरे हस्बैंड ने रिकैप्चर्ड। अच्छा। वो 15 की 15 वापस रिकैप्चर कर ली। और वो सब जब ठीक हो गया तो दे केम टू दमाना फॉर 1 डे, बिकॉज आर्मी कमांडर फ्रॉम दिल्ली was coming to congratulate and they were having dinner together. So when the army commander came, they were, while during the dinner only he says, Khanna, there is one post in Poonch which is known as Raja Chowki. 2-3 battalions have launched attack but they have been repulsed. उनके से नहीं हुआ, तो आप जाओ, आप ले लोगे? So he said हाँ. In fact, the other officers told me that stop him. I said I have no business to stop in his profession. So after 2 days, they left for Poonch. So the brigadier came and told me, he says, I think you better go back to Delhi. My parents were in Delhi because Lahore might attack on us. अच्छा। So then I was sent with 2 sepoys who escorted me to Delhi. I reached Delhi
and just imagine the feelings of the army. I told those two jawans कि आप मेरे को छोड़ने आए हो, आप कुछ दिन यहाँ रह जाओ, वहाँ तो लड़ाई हो रही है। वो कहते हैं मेम साहब जी आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी, हमारा साहब वहाँ लड़ रहा है और हम यहाँ बैठ जाएं। They went back immediately. बिल्कुल। So this is what it is. And Poonch also he captured the Raja Chowki, but after capturing he was, you know, he took off his cardigan and he was giving shabash to his jawans, and one Pakistan machine gun was open in one corner. They realized he is the commanding officer, they fired at him. So that hit him in his stomach or something and he died. जी हमारे साथ महेंद्र बख्शी जी हैं। महेंद्र बख्शी जी, आप उस वक्त कहाँ पे थे और आपके हस्बैंड कहाँ पर थे और क्या उम्र रही होगी आपकी तब? मैं 27 साल की थी। अच्छा। और मेरे हस्बैंड, हम उस वक्त धर्मशाला में रह रहे थे। अच्छा। हमको आए भी 2.5 महीने ही हुए थे वहाँ पर, क्योंकि मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ 22 महीने बिताए। We were married for 5 years, but rest of the period he was a non-family station. That's all that I've seen with him. So we were very concerned that now again he's leaving, and his message came at 12 o'clock at night, and he left at 6 o'clock. अच्छा, कुछ ही घंटों का वक्त था। में he had to leave because he had to go and raise a battalion, AROP squadron. And he was very upset at that time because he didn't realize that suddenly, because he had not, this is for a flying post that he was sent. Achha. Otherwise he was a field officer by now, because for the last 7-8 years he has not gone for flying. So, but army is army and the orders are accepted. Yeah. So he left early morning. तो आप जैसे बता रहे हैं कुछ ही घंटे थे जबकि पता चला कि आपको जाना है। Yeah. How was the feeling? क्या आपके दिल में क्या चल रहा था उस वक्त? आप क्या सोच रहे थे? Well, it was very disturbing. There's no doubt. I would be wrong if I'd say it was not disturbing. It hit us, and I was, because my children were very young. I had only a 4-year-old son and 1.5-year-old daughter. Oh my God. And then when he was leaving, he says, "Don't worry. You don't worry about us. I'll be back soon." That's all that he said at the last minute. And then he left. And he had to go to Adampur from Dharamsala, and from there he had to go to Amritsar. Achha. So on 6th September morning, that was his first, because on 5th he must have done some little flying practice. 6th morning when he went, the first flight that he took towards Lahore side, his aircraft was hit and he crash landed back at Arani Jhansi, where some of the documents that he was carrying, I am told that he threw. After that I didn't see him. That was the end of my life. तो आपको तो कुछ भी वहाँ से क्या कुछ सामान, कुछ चीजें, उनकी belongings? I just got one of his ring and little pen, the leftovers, and of course one of his turban, which was, because when they go for flying then they remove the turban. That turban came to me as it was, and that turban is with me in that condition for the last 50 years. It is still with me in my room. I've kept that turban with me, and that is the only thing that all children, now all my grandchildren are saying that you make something out of it and give it a piece to all of us so that we remember him. But I would only like to add, at that time it was very, very difficult. It was a trauma, it was a shock which I never thought we'll be able to bear it. But my hats off to our countrymen, to our people who helped us out. It was difficult. 5 years were very, very difficult. Till then the government came to our rescue, and the government made us, expressed our problems to them, and they looked after us. I must admit that our government has made us live this life with dignity. After 50 years I can say I have lived my life with dignity, and my children are beautiful children that I have. हमारे साथ उषा सिंह जी हैं। उषा सिंह जी, आप बताइए क्या उस वक्त था? ख़ास तौर से वो एक लड़ाई का टाइम था, और हमने देखा उससे पहले भी 62 की लड़ाई भी हुई थी, और फिर उसके बाद 65 की लड़ाई। क्या उस समय कैसा लगता था आप लोगों को, और क्या फीलिंग्स मन में आती थी जब हस्बैंड इस तरह से फ्रंट पे जा रहे थे? क्या सोच रहे थे आप? मैं आपको बता नहीं सकती। हम उस टाइम टेंट में रह रहे थे, बड़े वाले टेंट में, एंड ये बार बार बाहर की तरफ देख, कोई इनका कोई सिग्नल होगा कि ऐसे कोई होगा तो फौजी
आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम उस टाइम अमृतसर में थे, गोविंदगढ़ में थे, जहाँ से फौजें जानी थी। अच्छा। तो मैं अपने हस्बैंड को पूछा, आप बाहर बार बार क्यों देख रहे हो? ये कुछ नहीं, मैं ऐसे इनको सिग्नल मिला और ये एकदम से तैयार हो गए। मैं इनको चीनी और पानी लेकर, जैसे कि मिलते हैं, तो मैंने कहा आप जा रहे हो लड़ाई पर? नहीं, हम तो रोटियां फाड़ कर आ जाएंगे, जस्ट टू मेक मी फील कि आई शुड नॉट फील सो मच। ये चले गए। मेरी दोनों छोटी बेटी थीं, और जब एयर रेड होती थी, मैं तो अमृतसर में ही थी, तो वो मैं उन बच्चों को लेकर बंकर में पास में थी, तो मुझे लगता था कि ये कहीं इनका ही हार्ट पेन हो जाए, क्योंकि मेरी छोटी बेटी 2.5 साल की थी और बड़ी बेटी 5 साल की थी। तब मैंने इनको दोनों को अपनी बहन के पास लुधियाने में भेज दिया कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकें, क्योंकि गोविंदगढ़ में ही जो डेड बॉडीज आती थी, जो ऑफिसर मर जाते थे, तो वो आती थी, वो हमको नज़र आती थी, और वहीं से खाना जाता था इनका बाघा बॉर्डर पर। मेरे हस्बैंड बाघा बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी उन्होंने, और पूरी लड़ाई लड़ ली, और 23 सितंबर को डोगराई जीती इन्होंने। और इन्होंने जब डेड बॉडी जिनको दी, जिस पाकिस्तानी ऑफिसर को दी, उसी ने 15-20 दिन के बाद इच्छागिल कनाल के उस पार ऊपर एक था मकान 3 मंजिला, मशीन गन से मेरे हस्बैंड को भून दिया। ही जस्ट वांटेड सेट इलस्ट्रेट वीकली में भी उस रहा कि मैं इस अवसर को, क्योंकि इसने हमारे बहुत आदमी मारे, और उस चक्कर में मेरे हस्बैंड, और इनको उठाने के लिए भी लोग गए, तो उन्होंने उनको भी उठा नहीं दिया, कहा कि मत, उनको भी गोलियां मारी। फिर टैंक के साथ, रस्सी के साथ इनके जिस्म को बांधकर घड़ीस कर वहाँ पर लाए। और मेरा दिल कहता था, मैं बाजार शॉपिंग के लिए गई थी, क्योंकि सीजफायर के बाद में हुआ। हाँ। मेरा दिल कहता था कि कुछ हुआ है, जबकि मुझे कहा कि नहीं, कोई अफसर को बुलाया, उसने कहा नहीं, उसको गोली लगी है। वो कहता है मैं छाती पर गोली खाना जानता हूँ, मैं पीठ पर नहीं, मेरे सिर होती, मेरे जवानों पर क्या असर होगा। और वो उनकी डेड बॉडी उस टाइम अमृतसर में आ चुकी थी। मुझे नहीं मालूम, मैं सुबह दुर्गाना मंदिर गई हूँ, दरबार साहब गई हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इज नो मोर। और मैं जब वापस आई हूँ, तो मुझे कर्नल बाजवा से साहब थे, उन्होंने मुझे पकड़ कर कहा मेरा बेटा चला गया। वीर नारियों की ये कहानियाँ, ये शौर्य की कहानियाँ, पराक्रम की कहानियाँ, आंसू भले ही थमते नहीं हैं, लेकिन मातृभूमि के लिए शीश जिन्होंने चढ़ाया है, उनकी कहानियाँ आज हम सुन रहे हैं। और वीर नारियों के साथ ये तेजस्विनी का सफ़र अभी जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि तीन तेजस्विनियां हैं, वीर नारियां हैं, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं 1965 के भारत पाक युद्ध में, जिन्होंने अपने पतियों को देखा है शहीद होते हुए। सावित्री जी, जिस तरह से आप बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, हार्डली बात मुलाकात होती थी, क्या दौर था वो? क्या वक्त था वो? किस तरह की, जैसे कहते हैं ना कि जब एक यंग जो होती है लड़की, उसके दिल में बहुत सारी उमंगें, बहुत सारे सपने अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके होते हैं। क्या उस समय में आपके मन में क्या आता था, जब इस तरह का वॉर का समय था और कभी भी कुछ भी हो सकता था? वॉर के समय तो बस हम यही प्रार्थना ही करते थे कि भगवान ठीक ठाक वापस आए, और तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। सोचते थे पता नहीं क्या हो गया। छोटे छोटे बच्चे, जो टाइम इकट्ठे काटा, उसमें भी ये जब चले जाते थे नॉन फैमिली स्टेशन में, तब भी हम इंतजार ही करते रहते थे कब ही आएंगे, कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। तो बस वो टाइम तो ऐसे ही निकला। तो जब आपको मालूम चला कि इस तरह से ये हो गया और वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, क्या बीतती है एक लड़की पर, और जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, और एक ऐसी महिला पर जो कि चाहती हो कि वो ज़िंदगी में किसी से कहीं भी कोई सहारा नहीं लेना चाहती, उसके लिए ये कैसा वक्त होता है? आप हैरान होंगे कि जब ये न्यूज़ आई, एक्चुअली माय फादर बीइंग इन द आर्मी हेडक्वार्टर्स, हमको न्यूज़ तो इमीडिएट मिल गई, नहीं तो वैसे टाइम लगता था। जब मेरे फादर घर आए लंच टाइम पे आके, ही स्टार्टेड क्राइंग, और उससे एक दिन पहले ही वहाँ उनके साथ एक ऑफिसर था, वो कहने लगा टेल योर डॉटर, कल मैं उनके हस्बैंड से बात करा दूंगा थ्रू द आर्मी फ़ोन।
तो ही केम एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. आई सेड, क्या हो गया पापा जी, रो क्यों रहे हैं? एंड देन ही broke down and he said, और बच्चे देख रहे हैं. I could neither cry. My mother almost fainted and she was on the bed. And my son, he was the only one who could understand this. I just collected them. और मैंने उनको कहा, बेटा पापा लोग तो ऐसे होते हैं जैसे हम लोग आया रखते हैं ना, ऐसे भगवान हमारा पापा है. भगवान तो है उधर, तो आपके पापा तो कहीं नहीं गए. वो तो जैसे आया रखते हैं ऐसे उसने पेरेंट्स रखे हैं, क्योंकि भगवान तो नीचे आ नहीं सकता, तो कोई नहीं रोएगा. आई डिडंट क्राई बिकॉज आई वुड हैव लॉस्ट माई मदर. आई डिडंट क्राई बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन. आई कांट टेल यू हाउ आई बोर दैट टाइम. मयंक जी, उस वक्त बच्चों को किस तरह से आपने समझाया और कैसे आप उनकी ताकत बनी, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात थी. कुछ नहीं पता था उनको, बहुत छोटे थे. 4 साल के बच्चे को और 1.5 साल के बच्चे को कुछ नहीं समझ में. वो अपने दादा दादी के पास पहुंच गए थे 3-4 दिन के बाद, और सबको किसी को समझ में नहीं आ सकता था कि क्या हो गया. उस दौरान में कुछ नहीं सोचता था किसी को कुछ भी. सिर्फ एक ही पता था कि हमारे ऊपर एक पहाड़ गिर गया. अब इसके ऊपर क्या होगा, मेरे ख्याल में तो 6-7 महीने तो बोल ही नहीं सके. फिर आस्ता आस्ता मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स इन लॉ सब ने हौसला दिया, पकड़ा कि कुछ ना कुछ करना है. जब एक बार मेरे को ये समझ में आ गया मेरे दिमाग में कि इन बच्चों के लिए जो कुछ अब करना है मैंने करना है, उस वक्त आज तक मेरे को याद आती है, मैंने सोचा अब मैंने किसी से नहीं कुछ करना, जो कुछ करना है मैंने करना ही करना है. तो उस वक्त सबसे पहले यही थी कि कैसे सर्विस करेंगे, बच्चों को कहाँ भेजेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो इतनी कुछ थी, पता ही नहीं था कहाँ नौकरी कर सकते. टेलीफोन डायरेक्टरी में पढ़ के देखते थे, कहाँ मेरी फैमिली में भी कोई नौकरी किसी ने नहीं करके रखी थी. और पहली सबसे नौकरी जाके मैंने HHEC में की. और उस वक़्त फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बाहर भेजा, पर मेरे बच्चों ने रिएक्ट अच्छा नहीं किया बाहर जाना. फिर मैंने उसी दफ्तर में दिल्ली में काफ़ी देर काम किया, जबकि मेरी मदर ने बोला कि फिर आप, मेरे भाई लोग थे. तब तक एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि हम सब इकट्ठे थे, सब हम इकट्ठे थे. इन तीनों के साथ 5-6 लड़कियाँ और औरतें और भी थी हमारे साथ. तो आवर all the time we kept on going to South Block and kept telling them that and they were very, very good to us. They whatever. So the first time when they said that your children will be looked after, that was one consolation on us. That was where we started, and the children got free education in the schools in Snar, and that gave me a full plus point, so that now I can do whatever I want once the children are settled by themselves. उषा जी, वो एक ऐसा वक्त था जबकि कोई टीवी भी नहीं था, 24 आवर्स का कोई टीवी नहीं था, कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं था, कोई सेल फोन्स नहीं थे. ऐसे में ज़िंदगी एक मुश्किल दौर में थी. मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे बच्चे कोई आर्मी वाली ड्रेस देख के किसी भी को देखकर नहीं देख सकते थे, और उनका रिएक्शन क्या होता था मेरी तरफ देखना कि हमारा इस टाइम माँ को क्या रिएक्शन है उस अफसर को देखकर जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई. और वो तोतली बोली में अपने बोलते थे, मम्मी हमारे पापा भी ऐसे ही करते थे, ऐसे ही पहनते थे. और मैंने अपना बाप भी, अपना फादर भी विद इन 20 डेज इस शौक में खो दिया कि वो कहते थे मेरा दामाद ना मरता, मेरी बेटी मर जाती, मैं सारी उम्र इस बेटी को क्या देखूंगा. तो मैं अपनी माँ से भी नहीं बात कोई कर पाती थी. बच्चे चल के कोई दिल किसी को खोलना ही नहीं कि मैं माँ को ही ना खो बैठूं. पर बच्चे बड़े सेंसिटिव हो रहे थे, वो ये चाहते थे कि हमारी माँ ना हो, चाहे वो छोटी थी, 2.5 साल की थी, तोतली बोली में मेरे से पूछती थी मम्मी पापा कब आएंगे. और वहाँ से भी जो चिट्ठियाँ लिखती थी वो बोर्ड पर लिखे जाते हैं स्नावर में भी, माय डियर मम्मी एंड डैडी. तो वो उनकी जो इंचार्ज होती वो डैडी को काट देती थी, और वो चिट्ठी जब मेरे पास पहुँचती थी तो मेरे ऊपर बहुत उसका असर पड़ता था. जी सावित्री जी, 50 साल गुजर गए, लेकिन कितना फ़ख्र महसूस होता है, कितना गर्व महसूस होता है कि आप
कर्नल नरेंद्र नाथ जी की पत्नी हैं। फ़ख्र तो बहुत होता है। आई लॉस्ट हिम, पर एक तो वो शहीद हुए, उनका नाम हैज़ गॉन डाउन इन द हिस्ट्री, पंजाब की हिस्ट्री की उसमें इनकी पूरी स्टोरी थी। एंड विद प्राइड आई समटाइम्स फील I have lost him, but he could have died in a road accident. He could have died with a heart attack. But I am proud that he is a martyr, and his name is remembered till now. The battalion celebrates 6th of September every year. This time 50th year is being celebrated with such a pomp and show. They have invited me and the children to go. Battalion is in Samba, near Jammu. And they said you have to come, otherwise we'll send somebody to escort you. मतलब इतना ऑनर अभी तक मिल रहा है 50 साल के बाद भी, कि हर साल वो दिन मनाया जाता है. फॉर देम इट्स ए विक्ट्री डे, सो दे सेलिब्रेट इट. इनिशियली शुरू में जब वो बुलाते थे तो मेरा बेटा जब बड़ा हो गया कहता था मम्मी आप मत जाओ, आप वहाँ उदास होकर रोगे और वो लोग तो सेलिब्रेट करेंगे. बट देन आई गैदर्ड करेज, आई सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू क्राई देयर, आई हैव टू गो. वो इतने प्यार से बुलाते हैं एंड इवन नाउ आई एम गोइंग. जी. सो मयंक जी, उसके बाद जब लोग आपसे मिलते रहे, वो लोग जो आपको नहीं भी जानते थे, लेकिन जब वो My पता चलता experiences था, have been वो एक्सपीरियंस wonderful. कैसा था? I really tell you, wherever I went, the minute they came to know that I am wife of late Major M.S. Bakshi, people have literally stood up and saluted me that you are the martyr's wife. So wherever I walked in life, I've walked with lots of dignity, keeping in, basically because I'm wife of so and so. So that gave me lots of courage, lots of courage. I will tell you one incident. I was coming from at the Bombay airport and I was carrying some little thing for my grandson, and then they asked me, you can't carry this. अच्छा. So I said, okay. He says, आप ऐसे अपने एकदम से कैसे मान लिया कि नहीं? Then I told him I am an army officer's wife and I abide by these rules. Then he said, who? The minute I told him that I am wife of late Major M.S. Bakshi, who died in 65 war, that customer officer stood up, said to me, you will carry this with you. I am not going to stop you. So those experiences give us lots of courage, satisfaction, that whatever has happened, we have worked hard, we have seen difficulties, but people have really been very good to us. क्या कह रही थी सर? Actually, you know, this life has passed, I would not say easily, but lot of love people has given us. लोगों का इतना प्यार मिला है. बहुत प्यार, Whether we बहुत were in प्यार. the job, I remember in my job everywhere so much love and respect which I am getting till now. I resigned, I had to leave the job because of heart problem. लेकिन जहाँ भी गए लोगों ने इतना प्यार, इतनी इज्जत दी है कि ये ज़िंदगी काटनी आसान हो गई. And besides that, I must tell you that Mrs. Mohini Giri, you know, she has helped. Initially जब हम लोग तकलीफ़ों में होते थे, तो she is the one who, that time President was alive and she was in Rashtrapati Bhavan. She used to call us there and she used to help us. After that also, whenever any of us had problem, we would go to her and she would She try was a her pillar best, behind. best to do it. At any hour of the time. She We has would really, walk, really and today, helped. and it was her vision that we got that plot. She got that plot for us where we have our association office, and the association is doing lots of good work today. And it's only because we have a proper office, we have a proper building, which we have now given, and we get some money, and then we help all war widows. Not only war widows, today we help widows of any kind, plus any other people, because we have the sources with us with which we can help people. Ji. And we do that. And we all ladies in this association is only pure, the complete executive committee's war widows, except our chairperson is And Mohini Giri, who is really a love of all of us. पॉलिटिकल उषा फिगर. जी, आप खास तौर पे अब 50 साल बाद किस तरह से फख्र महसूस मैं करती आपको हैं? बताऊं, 50 साल बीत गए और 50 साल मैं अकेले ही काटे. Ever since I lost my husband, I am living alone. First 6 months I stayed with my mother, क्योंकि I lost my father, and my mother used to say, उषा तू से कोई पूछती हूँ तो सिर हिला देती है या ऐसे कर लेती है, कोई बोलती नहीं, और ऐसा लगता है जैसे कि मैंने तेरे हस्बैंड को खोया. तो मुझे ऐसी गिल्टी फील करने लगी थी, क्योंकि आई लॉस्ट माई फादर आल्सो, कि मैं उनको क्या अपना दिल कहूँगी, मैं अपनी माँ को भी खो लूँगी.
फिर मेरे इन लॉज ने मुझे घर ले दिया और मैं अकेली तब से हूँ। बच्चे सनावर पढ़े, सनावर के बाद यहाँ थोड़ी सी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन ली है, ग्रेजुएशन हुए, और वो तब से उनकी शादी हुई है, वो बाहर है। और मैं 50 साल से बिल्कुल अकेली हूँ। अकेली जब कई बार होती हूँ तो इनके नाम मेजर AR सिंह लिखे थे, तो मुझे आता है कि तुमने देश को तो बचा लिया, बीवी बच्चे का भी कभी ख्याल किया? तो एज इफ ही इज रिप्लाइंग मी बैक, तो बता जब जहाँ मेरा नाम लिया है तुझे ऑनर मिला है कि नहीं मिला है? एज इफ ही इज आंसरिंग मी बैक, एंड दैट इज ऑल गिव मी कंसोलेशन। जी सावित्री जी, कैसे फाइनल वर्ड्स में कैसे याद आप करती हैं अब? नहीं, एक तो उनको याद करते हैं कि आप चले गए, लेकिन आप हमारा इतना ख्याल रख गए कि टिल टुडे, आई मीन माई चिल्ड्रन आर एक्सीलेंट. I have been staying with my son ever since, my daughter-in-law who's come with me. We have been together, but I mean all the time whenever there was problem, ऐसे लगता है he is there. And also government has helped us. I mean we were given 65 war widows were given plots in east of Kailash at development cost, and then now 71 war widows got them free. And I mean government has tried to help us, but all the time I feel that my husband is there. I tell my children also, your father is still looking after me. So that feeling is there of pride. That's the main thing. I'm very proud of him. जी मयंक जी, आप क्या कहेंगी चलते चलते? I really tell you, it's very difficult to express what we feel. It's very difficult to express how we go through and what happens at night when I'm alone, and at times when I think of him, I feel he's there. I remember even my maid telling me that somebody comes and looks at you. And my own children tell me it looks that you're so much in love with that man that today even we can feel that you are in love with him. And what beautiful children. What sanskar wo देखेंगे, कौन सा angle देखेंगे. Beautiful children, beautiful children. They look after me like a little baby. So I am very, and I help them also. When they need, I help them. When I need, they help. मेरे ख्याल से आप ही नहीं, पूरा देश उनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है और उनके जज्बे को सलाम करता है, और आपके इस जज्बे को भी सलाम करता है। मैं तो चिट्ठियाँ लिखती हूँ, मेरे पास अभी इतनी काफ़ी चिट्ठियाँ पड़ी हैं। रात के 2 बजे 2:30 बजे जब बड़ा दिल उदास हो जाता है जी, तो चिट्ठियाँ लिखकर उनको, जैसे एज इफ मैं उनको चिट्ठियाँ लिख रही हूँ और ही इज़ गोइंग टू रिप्लाई मी बैक, मेरे पास पड़ी हैं। बच्चे आते हैं, वो चिट्ठियों को उठा कर ले जाते हैं ताकि मैं पढ़ ना सकूँ। My husband used to write English poetry. In one of his used to write lots and lots of them, but in one of his poems, the last stanza is, "My country may forget me, but give a thought to them who in my life sustained me, my lovely loved ones." And the country has looked after us. There is no doubt about it. बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो ये बातें हैं पूरा देश आज सुन रहा है, सलाम कर रहा है उनको भी और आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में हमसे बात करने के लिए, आपका धन्यवाद। Thank you. तो ये थी हमारी आज की वीर नारियां तेजस्विनी में। अगले हफ्ते ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के साथ, ऐसी ही इंस्पायरिंग तेजस्विनीज़ के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।